दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। एक ही स्कूल के 10 बच्चे पॉजिटिव, एसडीएम ने मांगी रिपोर्ट, अलर्ट पर जिला प्रशासन। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए खुद आगे आ रहे लोग, गौहर में उमड़ी भीड़। जवाली में बाइक स्कूटी की जोरदार टक्कर, एक सवार घायल, टीएमसी में भर्ती। ऊना में फैल रहा कोरोना यूके स्ट्रेन तो नहीं, खोज के लिए चलेगा अभियान। अब समाचार विस्तार से। जिला में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंडाघाट के एक निजी स्कूल के 20 बच्चों के टेस्ट करवाने के बाद उसमें से 10 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। एसडीएम कंडाघाट डॉक्टर विकास सूद द्वारा इस संबंध में मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिस स्कूल के बच्चे पॉजिटिव आए हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए कि जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों की लिस्ट जल्द उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा स्कूल के सभी अध्यापकों के RT-PCR टेस्ट करवाए जाएं। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाए व जिस स्कूल की बसों में बच्चे स्कूल आते हैं उन बसों को भी सैनिटाइज करें। उन्होंने बीएमओ सायरी को सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई टेस्ट नहीं करवाता है तो उस संबंध में मुझे तुरंत जानकारी दें। एसडीएम ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि यदि कोई आवश्यक काम हो तो ही घरों से निकलें, मास्क जरूर लगाएं व 2 गज की दूरी बनाए रखें। कंडाघाट के एक निजी स्कूल में आज पिछले कल 10 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, तो उस सिलसिले में आज सुबह एक मीटिंग बुलाई गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल, पुलिस, CDPO साहब और तहसीलदार कंडाघाट ने शिरकत की और साथ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। तो स्कूल को निर्देश ये दिया गया कि जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके कम से कम 20-20, 25-25 उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके पुलिस हमें दें या BMO मैडम को दें, ताकि उन सबके सैंपल लिए जाएँ। सारे स्कूल में सैनिटाइज किया जाए, सारी बसेस को सैनिटाइज किया जाए और जितने स्कूल्स में टीचर्स हैं उनके भी टेस्ट कराए जाएँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आवश्यक है तभी सब डिवीज़न के लोग घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर रहें। बाहर निकलना ज़रूरी है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है कि अपना मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। और जो 45+ हो गए हैं अब लोग, उनकी भी फर्स्ट से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो वो लोग आ गए हैं, वैक्सीनेशन करवाएं। उपमंडल मुख्यालय के सिविल अस्पताल गौहर में कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगवाने हेतु आज अभ्यर्थियों की खूब भीड़ देखने को मिली। कभी इस वैक्सीन को लगवाने के बारे में स्वास्थ्य विभाग को लोगों को समझाने में बहुत समय लगाना पड़ता था, लेकिन अब लोग जागरूक होकर स्वेच्छा से वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल गौहर के प्रभारी डॉक्टर कुलदीप शर्मा का कहना है कि उन्होंने लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने हेतु पैरामेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त टीम तैनात की है, जो लाभार्थियों का विधिवत पंजीकरण करने के बाद उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की निर्धारित डोज लगा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे ये डोज लगवाने के लिए अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लाएं। जवाली के अंतर्गत पुरानी ITI के पास एक तेज रफ्तार बाइक की स्कूटी से जोरदार टक्कर हो गई। इससे स्कूटी चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए स्थानीय दुकानदारों की मदद से सिविल अस्पताल जवाली पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे टांडा रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही जवाली पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊना जिला में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि महज 29 दिन के भीतर ऊना जिला में 1002 कोविड-19 संक्रमित सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां संक्रमितों की तादाद का लगातार बढ़ना चिंता का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला में अभी तक संक्रमित पाए जा चुके लोगों में अब कोविड-19 के यूके स्ट्रेन की खोज के लिए भी अभियान जल्द चलने वाला है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। उसके पीछे कारण यह है कि ऊना जिला पंजाब के साथ सटा हुआ है और पंजाब में यूके स्ट्रेन से कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जहां अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने की बात कही गई है, वहीं संक्रमित पाए जा चुके लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में करीब 20 से 25 लोगों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हमने काफ़ी जोर दिया है कि सबसे ज़रूरी है जो हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कम से कम भी 20 से 25 या 30 तक भी जो कॉन्टैक्ट हैं
25 से 30 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करेंगे और उसके साथ उनकी टेस्टिंग होगी और उनको फिर जो पॉजिटिव आएंगे उनको आइसोलेट करेंगे। तो स्प्रेड रोकने का यही एकमात्र हमारे पास तरीका बचा है। दूसरा आईसी है, लोगों को जागरूक करें कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी, ये बात डी साहब से बात हुई है और प्रशासन इसमें बहुत सख्त है। जैसे ही हमें पता लग रहा है मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू भी, अब प्रधानों को भी इसके लिए हमने जो है वो डी साहब ने उनको आगाह किया है कि उनको भी, उनकी भी ड्यूटी है बताना कि कौन उनके गांव में या उसमें जो है उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी बताया गया है कि वो निगाह रखें जो होम आइसोलेशन में कोई परिवार का कोई भी सदस्य बाहर ना जाए 14 दिन के लिए, जहां कंटेनमेंट जोन है। अगर कोई बाहर जाएगा तो डीएम एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर लॉन्च होगी। उस ट्रेन के लिए बात भी हुई है हमारी ऊपर शिमला में, और यही हमने आग्रह किया है कि हमारे कुछ एक सैंपल जो आरटीपीसीआर हम भेज रहे हैं टांडा, उनके रैंडम टेस्टिंग के लिए जो है दिल्ली दूसरी स्ट्रेन का जो टेस्ट होता है उसके लिए भेजे जाएं, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई जल्द करेंगे।